क्या 2026 में यूके जाना पॉसिबल है या नहीं है? काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है यूके में जाना, वर्क करना, एक्सप्लोर करना और अच्छी लाइफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके के लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सही हो कि मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो बात करने वाले हैं यूके के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि भाई काफी लोग के ड्रीम है यूके में रहना, एक्सप्लोर करना, अर्न करना और अच्छी लाइफ जीना। बट क्वेश्चन ये आते हैं कि भाई कौन सा वीजा हमारे लिए बेस्ट रहेगा। स्टूडेंट वीजा के लिए कितने रूल चेंज हो जाते हैं, यदि हमें कोई वीजा नहीं मिलता है तो हम स्टूडेंट वीजा पे आते हैं तो उसमें कितने न्यू रूल्स आ गए हैं, डिपेंडेंट लाना कितना पॉसिबल है, चाहे कोई स्टूडेंट हो या हम स्किल वर्क वीजा पे हो। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज स्किल वर्क वीजा हमें कैसे मिलेगा। दूसरी चीज कि भाई पीआर लेना कितना पॉसिबल है अब 2026 में। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज यूके की मिनिमम सैलरी क्या होती है यदि हम आईटी में हैं, डेटा में हैं, टेक में हैं, या हम फाइनेंस में हैं, या हमें कोई टेक्निकल वर्क नहीं आता। उसके अलावा हम यदि यूके में जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, फुल टाइम जॉब करते हैं, तो उसमें हम कितना अर्न कर सकते हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज मंथली हम कितना ज्यादा खर्चा निकाल के सेव भी कर सकते हैं यदि पार्ट टाइम या फुल टाइम में भी। उसके अलावा कौन सा रूट हमारे लिए सेफ रहेगा जिसमें हम यूके आने के बाद एकदम सेफ फील करें और हम अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकें और अपनी फैमिली को लेके यूके भी आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कर देना और ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप भी बेस्ट डिसीजन ले सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। क्या आना सही रहेगा, किस वीजा के थ्रू हम यूके में आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी, वीजा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या यूके लाइफ एक्सपीरियंस रिलेटेड। यदि आपको मुझसे वन टू वन बात करना है तो वो भी आप कर सकते हो, चाहे वो वीजा से रिलेटेड हो, रिज्यूमे से रिलेटेड हो या यूके लाइफ एक्सपीरियंस रिलेटेड हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या स्पेन वीजा के बारे में भी डिस्कस करना है तो वो भी आप कर सकते हो। मैं आपको फुल गाइड कर दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूके वीजा मेजर टाइप्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्टूडेंट वीजा के बारे में। यदि आप यूके में स्टडी करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीजा आपके लिए परफेक्ट रहेगा। बट इस वीजा में आप डिपेंडेंट को लेके नहीं आ सकते हो। यदि आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हो या आप कोई मास्टर कर रहे हो तो आप डिपेंडेंट को लेके नहीं आ सकते हो। बट आप यहाँ से रिसर्चिंग कोर्स कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप अपने डिपेंडेंट को लेके आ सकते हो। और इस वीजा में भाई जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो अराउंड अराउंड मान के चलो, बेसिक भी लेके चलते हैं भाई, 25 से 30 लाख तक आपको यहाँ यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी हो सकती है। और जो यदि मंथली खर्चे की बात कर ली जाए तो भाई आपका 1 से 1 से 1.5 लाख के बीच में मंथली खर्चा आ जाएगा। बट इस वीजा में आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो विथ स्टडी। यदि आप स्टडी करते हो तो भाई यूके में आप 20 आवर पर वीक काम कर सकते हो, तो आपका बोला जाए आराम से इतना खर्चा निकल आएगा कि आप मंथली रह भी सकते हो और स्टडी भी कर सकते हो। अब बात करते हैं वीजा नंबर 2 के बारे में, भाई स्किल्ड वर्क वीजा वालों के बारे में। तो भाई ये एक ऐसा वीजा है, ये आपको यूके में सेटलमेंट कराने में हेल्प कर सकता है। बोला जाए ये वीजा आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा यदि आप इस वीजा के थ्रू यूके आ रहे हो तो। इस वीजा में आप डिपेंडेंट को लेके आ सकते हो, बट आपके पास यूके में लाइसेंस जॉब होनी चाहिए। जब आपको कोई लाइसेंस दे सके, मतलब बोला जाए आपको कोई स्पॉन्सर कर सके इस वीजा में, तो आप यूके में आ सकते हो। साथ ही साथ आप अपने डिपेंडेंट को भी लेके आ सकते हो और अपनी फैमिली को लेके आ सकते हो। जैसे सपोज करो कि मैं आई हूँ तो मैं अपने हस्बैंड को या मैं अपने बच्चों को लेके आ सकती हूँ इस वीजा के थ्रू। और इस वीजा में आप कोई भी काम कर सकते हो। बोला जाए यदि आप टेक का, नॉन टेक का, फाइनेंस का, कोई भी यदि आपको स्पॉन्सर कर देता है तो आप कोई भी वर्क कर सकते हो और इसमें आप अच्छा खासा भी अर्न कर सकते हो। तो बोला जाए बेसिक बेसिक भी बोला जाए आप 40 से 50, 50 से 60 लाख तक अर्न कर सकते हो और भी ज्यादा अर्न कर सकते हो। इस वीजा में आप हो सकता है कि भाई आप
80-90 लाख तक भी अर्न कर सकते हो। इस वीज़ा की बेस्ट थिंग यही है कि ये वीज़ा सबसे परफेक्ट है। तो और इस वीज़ा में आप पीआर भी ले सकते हो। इस वीज़ा में आप 3 इयर्स, 4 इयर्स, 7 इयर्स, 5 इयर्स कितने साल भी यूके में रह सकते हो। उसके बाद आप यूके में पीआर भी ले सकते हो। अब बात करते हैं ग्लोबल टैलेंट वीज़ा वालों के बारे में। तो भाई इस वीज़ा में आपको कोई जॉब ऑफर की नीड तो नहीं होती, बट इस वीज़ा लेना भी इतना ईज़ी नहीं होता है, क्योंकि भाई इसमें आपको एंडोर्समेंट बॉडी चाहिए होती है। पहले आपको वो प्रूफ करना होता है, फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यूके में आ सकते हो विदाउट किसी जॉब ऑफर के। बट आपके पास टैलेंट होना चाहिए, टेस्टिमोनियल आपका रेडी होना चाहिए, तो इस वीज़ा के थ्रू आप यूके आ सकते हो। इस वीज़ा में आप टैलेंट डिपेंडेंट को लेके भी आ सकते हो, चाहे आप 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, कितने साल का भी ये वीज़ा ले सकते हो। बट पहले आपको ये अपना पूरी चीज़ें अप्रूव करानी होगी, उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं यूके ओवल्टी वीज़ा के बारे में। ये एक ऐसा वीज़ा है जिसमें आप आ सकते हो, ना तो आप इसमें डिपेंडेंट को लेके आ सकते हो। हाँ, बट इस वीज़ा में आप पूरे 2 साल के लिए यूके में रह सकते हो, वर्क कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो और यूके में 2 साल अच्छे से आप स्टे भी कर सकते हो। ना आपको कोई जॉब ऑफर की नीड है, ना कोई इंग्लिश टेस्ट की नीड है, बट आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इस वीज़ा में आप पार्ट टाइम, फुल टाइम, टेम्परेरी, परमानेंट कोई भी वर्क कर सकते हो और अच्छा खासा अर्न करके इंडिया लेके जा सकते हो। अब बात करते हैं डिपेंडेंट वीज़ा वालों की। भई तो डिपेंडेंट वीज़ा वाले यूके में आराम से आकर रह सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और यूके में कोई भी टाइप की जॉब कर सकते हैं। यदि वो पार्ट टाइम, फुल टाइम, टेम्परेरी, परमानेंट कोई भी जॉब कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई डिपेंडेंट 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स आराम से रह सकता है। बट आपका पार्टनर यूके में है जब वो आपको डिपेंडेंट वीज़ा दिलवा सकता है। यदि आपके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, स्किल वर्क वीज़ा है उनके पास, तो वो अपनी वाइफ को दिला सकते हैं। यदि वाइफ स्किल वर्क वीज़ा है, तो वो अपने हस्बैंड को डिपेंडेंट वीज़ा पे बुला सकती है और अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। तो ये एकदम परफेक्ट वीज़ा है स्किल वर्क वीज़ा वालों के लिए कि वो अपने डिपेंडेंट को लेके आराम से डिपेंडेंट वाले यूके में वर्क कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। अब बात कर लेते हैं कि अर्न के बारे में कि आप कितना अर्न कर सकते हो वर्क पार्ट टाइम में या फुल टाइम में। तो यदि आप फुल टाइम की पहले बात कर लेते हैं, यदि आप केयर वर्क का काम करना चाहते हो तो आप यहाँ 1.5 से 2 लाख या 2.5 लाख भी अर्न कर सकते हो पर मंथ। यदि आप आईटी में बात कर लेते हो तो भाई आईटी में आप 5 से 6 लाख, 6 से 7 लाख तक अर्न कर सकते हो पर मंथ। और यदि आप वेयर हाउस के बारे में बात कर लीजिए तो आप 2 से 3 लाख रुपए भी अर्न कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यदि आप यहाँ रेस्टोरेंट में काम करते हो या आप यहाँ सैलून में काम करते हो, यदि आप फार्मेसी में काम करते हो या आप सपोज़ करो मैकेनिक हो या आप डिलीवरी का काम करते हो, तो उसमें भी आप मतलब फुल टाइम में भी आप बोला जाए 2 से 3 लाख अर्न कर सकते हो। हाँ, बट ये आप उस टेक्नोलॉज़ी के पे वर्क करते हो तो आप अच्छा खासा यहाँ अर्न कर सकते हो। हाँ, बट आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप स्टूडेंट हो, तो आप यहाँ यूके में स्टडी करने आते हो, तो आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कैफ़ेज़ में, रेस्टोरेंट्स में यहाँ काम ज़्यादा करते हैं, जिससे उनकी एक तो सबसे इम्पोर्टेंट उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी डेवलप होती है, बात करने का तरीका होता है, कस्टमर फेसिंग जॉब्स होती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि वो वेयर हाउस में भी जॉब करते हैं, जिसमें वो अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। यदि आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप यूके में भई 1 साल तक ड्राइविंग बोला जाए, वैसे कि सब वेयर हाउस में काम कर सकते हो, जिसका डेली डिलीवरी का काम है, जिसमें आप पर आवर 15 पाउंड तक अर्न कर सकते हो, 15 से 20 पाउंड तक अर्न कर सकते हो। बोला जाए कि अराउंड राउंड लेके चलो तो भई 2 ढाई हज़ार रुपए पर आवर काम कर सकते हो। बट आपको सिर्फ 20 आवर पर आवर काम करने को मिलेगा यदि आप स्टूडेंट हो पर वीक में। और आप डिपेंडेंट वीज़ा वाले हो या आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा वाले हो, तो उसमें तो आप काम आराम से कर सकते हो। हाँ, यदि आपके पास स्टूडेंट हो तो ही आप 20 आवर्स पर आवर काम कर सकते हो। और अब बात कर लेते हैं पार्ट टाइम में। तो यदि आप स्टूडेंट हो या आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा वाले पे आए हो या आप यूके मोबिलिटी वीज़ा के पे आए हो, तो आप इसमें पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हो, जिसमें आप मंथली, यदि आप सैलून में काम करते हो, वेयर हाउस में काम करते हो, इनमें भी काम करते हो, तो आप पर आवर बोला जाए 1.5 से 2 लाख तक अर्न कर सकते हो। यदि आप सैलून में हो, यदि आप वेयर हाउस में काम करते हो, नाइट शिफ्ट करते हो या डिलीवरी का काम करते हो, आप मैकेनिक हो या आप ऐसी फील्ड्स में यूके में आपको पर आवर अच्छा खासा अर्न करने को मिल जाएगा। और यदि आप फुल टाइम जॉब करते हो इन्हीं फील्ड में, तो वही आपका डबल रेट मतलब
यदि मैं आपको 1.5 लाख बोल रहे हैं तो आप 2.5 लाख 3 लाख मान लो आराम से। यदि आप पार्ट टाइम जॉब करते हो उसमें भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कहाँ रहना बेस्ट रहेगा। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यदि आप अकेले आ रहे हो तो आप लंदन में रहोगे तो अराउंड आप 800-900 पाउंड, मतलब 800-900 पाउंड बोला जाए, इंडियन करेंसी की बात कर लीजिए 1-1.5 लाख के आसपास का आपको एक शेयर में रूम मिल जाएगा। यदि आप आउटसाइड लंदन देखते हो कि नियर बाई मैनचेस्टर हुआ, लीड्स हुआ, इधर देखते हो तो अराउंड आपको 600-700 पाउंड में भी 1 बीएचके आराम से आ जाएगा, वो भी शेयर्ड में। हाँ, बट उसमें आप सेविंग भी कर सकते हो। हाँ, इसमें आप बोलोगे कि लंदन में हमें ज़्यादा अर्निंग मिलेगी। लंदन में अपॉर्च्युनिटी आपको ज़्यादा मिल जाएँगी, बट आप चाहे लंदन में रहो, मैनचेस्टर में रहो, लीड्स में रहो, रीडिंग में रहो, ऑक्सफोर्ड में रहो, विंडसर में रहो, यहाँ भी आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। हाँ, लंदन में कुछ ज़्यादा मिलेगी, बट यहाँ आप सेविंग भी कर सकते हो और अपॉर्च्युनिटी तो यहाँ भी आपको मिलेगी। हाँ, थोड़ी बहुत कम मिल सकती है, बट अपॉर्च्युनिटी यहाँ भी आपको अच्छी खासी मिल जाएँगी। आई होप मैंने आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हों कि कौन सा वीज़ा आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस वीज़ा में आप कितनी अर्निंग कर सकते हो और डिपेंडेंट को कैसे लेके आ सकते हो। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, यूके में पीआर किस वीज़ा के थ्रू ले सकते हो। आई होप मैंने आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हो इस वीज़ा के अकॉर्डिंग। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे, वीज़ा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या यूके लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड। यदि आप मुझसे वन टू वन बात करना चाहते हो तो आप भी मुझसे वन टू वन कर सकते हो। सिर्फ आपको लिंक है वन टू वन, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के